जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाने जाता है, तो उसके माइंड में एक ही बात होती है कि अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकूँ, चाहे फीस कितनी ही लग जाए, चाहे पैसा कितना ही लग जाए, लेकिन स्कूल अच्छा मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे का, हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा बन जाए। हर पेरेंट्स के माइंड में होती है ये बात, और इसी सोच का, इसी थॉट का हर स्कूल फ़ायदा उठा रहा है, मोस्टली प्राइवेट स्कूल फ़ायदा उठा रहे हैं। पेरेंट्स खासकर जो गाँव के बच्चे हैं, अपने बच्चों का एडमिशन करवाने जाते हैं, तो उनके माइंड में एक बात होती है कि बच्चा शुद्ध हिंदी में बात करे, इंग्लिश में बात करे, ठीक है? ये उनके माइंड में बहुत होता है कि हमारा बच्चा शुद्ध हिंदी में बात करे, इंग्लिश में बात करे। और जब वो एडमिशन करवाने जाते हैं ना, तो स्कूल वाले भी उनकी थॉट पर काम करते हैं, ठीक है? देखो, मैं आगे बोलने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को हर्ट करना मेरा कोई एम नहीं है। मेरा 20-21 साल का एक्सपीरियंस है, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और शेयर इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि कुछ पेरेंट्स इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसा बाहर से भी उठा लेते हैं, ठीक है? और स्कूल उनकी सोच पर काम करके उनका फ़ायदा ही उठा रहे हैं। तो किसी स्कूल को हर्ट करना मेरा कोई एम नहीं है, बट पेरेंट्स को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जब आप किसी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने जाएँ, तो स्कूल की फैसिलिटीज़ की और वहाँ जो टीचर्स से आपसे बात कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज से प्रभावित होकर अपने बच्चे का एडमिशन ना करवाएँ। देखो, किसी भी टीचर को ट्रेंड किया जा सकता है, ठीक है? इंग्लिश में भी बात कर सकता है टीचर, और वो भी +2 पास, ठीक है? और फैसिलिटीज़ आपको दिखाई जाएँगी भी, ये जैसे स्मार्ट क्लास है, ये कंप्यूटर रूम है, वग़ैरह-वग़ैरह, ये प्लेग्राउंड है, ये मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दिखाई जाएँगी वहाँ पर। देखो, हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए हम जिस जैसे स्कूल में भेज रहे हैं ना, तो मायने रखती है वहाँ की स्टडी, ठीक है? मायने रखता है वहाँ का रिज़ल्ट, वहाँ पर बच्चे को कैसे सिखाया जा रहा है। अगर अच्छा सिखाया जा रहा है तो उनके जो बोर्ड का रिजल्ट है, उनके बैक का, कम से कम 5-7 साल का रिजल्ट चेक कर लें, सर्च कर लें, और फिर अपने बच्चे का एडमिशन करवाएँ। उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, जो उनका बोर्ड के रिजल्ट की जो उपलब्धियाँ हैं, उनको नोट कीजिए, उनको सर्च कीजिए, उनको देखिए, तभी अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। एक तो जो पेरेंट्स के मन में एक गलतफ़हमी होती है ना, सही बोल रहे हो, गलतफ़हमी होती है ये, कि कोई भी स्कूल आपके बच्चे की लैंग्वेज सुधार देगा। जीता जागता एग्ज़ाम्पल और एक्सपेरिमेंट कहें, कुछ भी कह लो इसको। देखो, 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में, 8 घंटे हमारा बच्चा स्कूल रहेगा, ठीक है? ज़्यादातर मोस्ट, और 8 घंटे में उसको कितना बोलने दिया जाएगा? बताइए आप। उसकी क्लास लगेंगी, तो क्लास के अंदर उसको कितना बोलना सिखाया जाएगा? एक क्लास में 35-40 बच्चे बैठाते हैं, तो आप सोचिए उस, और जो पीरियड होता है वो 20 मिनट, 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 मिनट का होता है। तो आप बताइए, एक पीरियड में उसका नंबर एक बार ही आएगा, वो भी सुनाने का, ठीक है? तो कितना टाइम है इसमें जो उसको 2-3 बार बोलने का मौका मिला, 2-3 सेकंड के लिए, 2-3 मिनट के लिए, आप सोचते होंगे माहौल में रहेगा, ठीक है? ऐसे माहौल में रहेगा कि भी हर कोई वहाँ शुद्ध हिंदी में और मीन्स इंग्लिश में बात करेगा। ये देखो, यहाँ आस-पास तो नहीं है, आप इस गलतफ़हमी में ना रहें। आपको दिखाया ज़रूर जाएगा ये कि ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं है ऐसा, और अगर ऐसा ऐसा होता, तो अब तक आपके बच्चे 2-4 साल से तो पढ़ ही रहे होंगे, बहुत कुछ निखार हो जाता लैंग्वेज में। देखो, लैंग्वेज
से प्रभावित होकर या लैंग्वेज सुधारने के लिए अपने बच्चों का जो एडमिशन करवा रहे हो, वो किसी स्कूल की फैसिलिटीज और लैंग्वेज से प्रभावित होकर पैसा ना बाएं। ठीक है, इससे बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने घर का माहौल सुधार लीजिए। सभी अगर आपको शौक है ज़्यादा, देखो, अगर मेरी बात करूँ ना, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है ये। अपने घर का जैसा माहौल है उस माहौल में बात कीजिए ना। इंग्लिश और शुद्ध हिंदी में ज़रूरी नहीं होता, बात संस्कारों में कीजिए, लिमिट में कीजिए, तमीज़ से कीजिए, ये मायने रखता है। लेकिन आजकल एक भूत सवार हो गया है, ऐसे-वैसे, ठीक है? हाउ-हू, अगर चलो ठीक है, ज़रूरी है ये, बच्चों को सीखना चाहिए क्योंकि बाहर बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ इंटरनेशनल अगर कोचिंग वगैरह लेंगे तो उसमें इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन ये बच्चा जब समझ जाएगा ना 6th, 7th, 8th के बाद, 10th के बाद भी, तब भी सीख लेगा, ठीक है? तो आप इत मतलब बच्चों को तमीज़ और संस्कार देने ज़रूरी हैं, ये दिखावे की बजाय। लेकिन फिर भी अगर आपका शौक है तो कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। मैं इसको गलत भी नहीं कहूँगी, अच्छा लगता है, सुंदर लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, ठीक है? लेकिन अपने घर पे सिखा सकते हैं हम, इसके लिए हमें वहाँ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर मम्मी जो बच्चे को सिखाती है ना, बच्चा सीख जाएगा, ठीक है? दादा-दादी होते हैं तो बच्चों को ये सिखाइए ना कि इंग्लिश में भी बोलना है, शुद्ध हिंदी में भी बोलना है। लेकिन अगर दादा-दादी बड़े हैं, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, वो अगर हमारी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बोली में बोल रहे हैं, हरियाणवी बोली में बोल रहे हैं, तो उनको ये भी सिखाइए कि उनके साथ वो वैसे ही बात करें। ये भी एक संस्कार होता है। उनसे हाव-हू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? और हर स्कूल में ये बहुत बड़ा, देखो, फिर बोल रही हूँ, मुझे स्कूल हर्ट करने का कोई मेरा एम नहीं है, लेकिन हर स्कूल में ये दिखावा है। वहाँ पर देखो, वही बच्चे क्यों बोल पाते हैं जिनके घर वाले चाहते हैं। सब क्यों नहीं बोल पाते हैं? अगर वहाँ सिखाया जा रहा हो उसका इफ़ेक्ट हो तो सब पे क्यों नहीं है? पूरी क्लास पे क्यों नहीं है? सिर्फ़ 10-20% क्यों होता है? क्योंकि 10-20% परिवार के बच्चे ऐसे ही आते हैं, ठीक है? तो मेरा बस इतना ही कहना है कि बच्चे का एडमिशन करवाते हुए स्कूल की फैसिलिटीज़ की चकाचौंध, और वहाँ जो टीचर आपसे बोलेंगे ना, वो ट्रेंड किए हुए होते हैं। उनको कुछ वर्डिंग सिखाई जाती है बोलने की, ठीक है? उनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत टोकेंगे, ठीक है? तो वो उससे प्रभावित आप ना हों। आपने क्या करना है, आप जिस भी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं, उसका बैक रिजल्ट कम से कम 5-7 साल का चेक कीजिए, उपलब्धियाँ चेक कीजिए। सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर उनका रिजल्ट बेस्ट ही रहता है या आस-पास सभी जगहों पर, तो वहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। किसी की बातों में भी आने की ज़रूरत नहीं है। किसी के कहने से भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर देखो कोई कहता है मेरे स्कूल में करवा दो, वो अपनी फैसिलिटीज़ बताएगा, लेकिन आप चेक कीजिए ना, आप जाकर चेक कीजिए, सर्च कीजिए, देखिए। लेकिन एडमिशन करवाते हुए सिर्फ़ दिखावे पे मत जाइए। बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो स्कूल ओनर हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, वो आपके माइंड के हिसाब से काम करते हैं। वो माइंड कैच करते हैं पेरेंट्स क्या चाहता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाता है, ठीक है? तो देखो, इतनी समझदारी तो पेरेंट्स हम में भी होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या देखना है। फैसिलिटीज़ देखिए, आप मान लो मोस्टली स्कूलों में फैसिलिटीज़ में पे पैसा लगा के चकाचौंध की जाती है, ठीक है? आपने ये देखना है कि वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो हम अपने बच्चे को समझा सिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो। अगर आप ये चाहते हो नहीं मेरा बच्चा झूला झूल लेगा, अरे आप जब ये हॉलिडेज़ होते हैं तो कहीं बाहर लेके जाइए ना अपने बच्चों को, टाइम निकालिए। ये हम दे सकते हैं और हम अच्छे से दे सकते हैं। अगर आप वहाँ के झूले हैं, इनमें प्रभावित होकर पैसा लगा रहे हो तो देखो, नहीं लगाना चाहिए। फ्यूचर देखिए, ठीक है? दिखावे पे मत जाइए।
दिखावा बहुत हो रहा है स्कूलों में, बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स उसमें फँस भी रहे हैं। देखो स्कूल में किसी न किसी स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा भी मिलेगा आपको, दिखावा नहीं मिलेगा, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, आप रिज़ल्ट चेक कीजिए। आप कम से कम 5-7 साल का बोर्ड क्या रिज़ल्ट चेक कीजिए कि किस तरह से बच्चों ने अपनी जगह बनाई है। टोटल में से परसेंटेज निकालिए, टोटल कितने थे और उनमें से कितने आए हैं, तभी अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। किसी भी चकाचौंध में फँस कर नहीं, किसी की लैंग्वेज में प्रभावित होकर नहीं। देखो लैंग्वेज पे फिर बता रही हूँ, लैंग्वेज हमारे घर से सुधरेगी। और आप है ना एक बात काम करती है, मैं इसको मानती हूँ कि प्रैक्टिस होती है बच्चों की, ठीक है? अगर प्रैक्टिस हम बचपन से करवाते रहें बच्चा तो उसी लैंग्वेज में बोलेगा, ओके? तो ये बात जहाँ तक ये मानने की है ना, मैं इसके अपोज़िट आपको बता दूँ, आप अगर आप 10th के बाद भी अपने बच्चों को ये प्रैक्टिस करवा दोगे 1 साल के लिए, तो बच्चा और भी बेस्ट करेगा। आप अपनी फैमिली देखिए, आपका परिवार कैसा है, ठीक है? आप अपने बच्चों को हर तरह की लैंग्वेज दीजिए। अगर परिवार में सादगी मतलब अपनी बोली हरियाणवी में बड़े बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे बच्चे का जो स्टेटस लो नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तमीज़ और लहज़ा, ठीक है? बात करने का तरीका बता देता है कि परवरिश कैसी है। ज़रूर हाउ हू करने से व्हाट इज़ ये करने से नहीं होता, लैंग्वेज बोलने से नहीं होता कि नॉलेज कितनी है, तरीके से पता चल जाता है नॉलेज कितनी है। नॉलेज सिखाइए, बच्चा बाहर बोलेगा, आप ये मत मानिए कि प्रैक्टिस 1 साल बच्चे की बहुत होती है। आप 11th-12th में प्रैक्टिस करवा दीजिए 1-1 घंटा बच्चे को, बच्चा बाहर से सपाट से इंग्लिश बोलेगा। ठीक है? किसी के दिखावे में इस तरह से अपने बच्चों का फ्यूचर खराब ना करें और ऐसे पैसा ना बहाएँ। इस तरह से उस पैसे को सेव कीजिए ना, कहीं बिज़नेस में लगा दीजिए। आपके बच्चे को ओनर बना दीजिए, ज़रूरी नहीं है नौकरी करवाना, अच्छी नॉलेज देकर, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे का एडमिशन करवाते हुए सोच समझ कर, किसी की बातों में ना आकर, किसी की चकाचौंध में ना आकर, किसी की लैंग्वेज से प्रभावित ना होकर, सर्च करके सच्चाई की तह तक जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। एक तो पूरे साल की बात हो जाती है, ऊपर से फ्यूचर की बात हो जाती है और फिर ऊपर से पैसे की बात हो जाती है। पैसा भी तो प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ज़्यादा ऐंठ रहे हैं ना। तो आप एडमिशन करवाते हुए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, ठीक है? और मैं हमेशा कहती हूँ रियल खुशी में रहना है, ज़िंदगी की रियल खुशी फ़ील करनी है, तो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें, पेरेंट्स के साथ ज़रूर बनाए रखें, उनके संपर्क में ज़रूर रहें।